हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी तरीके के नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के फॉर्म को फिलअप करने का पूरा प्रोसेस, और साथ ही साथ इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ीस रहेगी, एज क्या रहेगी और साथ में क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। सारी बातों पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो गाइस, हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट 2021 रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डाटा बोर्ड है, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 3 तरीके का इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है, जिसमें जनरल गाइडेंस फॉर कैंडिडेट। इसको जब आप व्यू करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कुल तकरीबन 43 पेज का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें इन्होंने सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने इसमें कुल 47 पेजों में मेंशन कर दिया गया है। तो हम वापस आते हैं अपने पिछले पेज पर, और यहाँ पर आप अगर फ़ी का देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन जो फ़ी इनका है वो अगर आप सिंगल पेपर भर रहे हैं तो उसके लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 600 रुपये फ़ी रखा गया है। अगर आप एसटी/एससी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 400 फीस रखा गया है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है तो आपके लिए 100 रुपये चार्ज रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर आप फॉर बोथ पेपर, अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर अगर यहाँ पर भर रहे हैं, तो आप अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये फ़ीस रखा गया है। एसटी/एससी से अगर रिलेटेड है तो 800 फीस रखा गया है। पीडब्ल्यूडी से अगर रिलेटेड हैं तो यहाँ पर 200 फीस रखा गया है। यहाँ पर जो पेमेंट का मोड है वो आप पेमेंट चालान के थ्रू भी जमा कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। गाइज़, यहाँ पर हम इनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेंगे। यहाँ पर प्राइमरी लेवल की जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोगों के पास 10+2 पास होना जरूरी है 50% के साथ, और साथ ही साथ 4 ईयर BLED डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ BEd डिग्री होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन टीचर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप लोगों के पास मुआलिज़्म उर्दू का एग्ज़ाम आप पास हों, या फिर आप लोग DLED स्पेशल एग्ज़ाम पास हों, या फिर 2 ईयर BTC और स्पेशल BTC एग्ज़ाम पास हों। अगर जूनियर लेवल के क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पर बैचलर डिग्री या आपके पास मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको BEd और BEd स्पेशल का एग्ज़ाम पास होना जरूरी है। या फिर आप लोगों के पास बैचलर या मास्टर के साथ BTC ट्रेनिंग 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, या तो फिर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आप पास हों प्लस 50% आपका मार्क्स हो, जिसमें आपका BLED 4 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट हो, या फिर आप लोगों के पास इंटर का सर्टिफिकेट 50% के साथ हो, और साथ ही साथ BSc ED एग्ज़ाम पास हो। यहाँ पर अगर गाइडेंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को व्यू करके अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का पेज मिल जाएगा, जिसमें इमेज का के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, और सिग्नेचर को किस तरीके से कितनी साइज़ होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो आपका फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें आपका जो फेस है कैमरे की तरफ रहनी चाहिए। फ़ोटो जो है छाया में खींची गई हो, और आपकी आंखें जो हो वो साफ़ दिखनी चाहिए। उसमें आप किसी तरीके के अगर ग्लासेस या लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसको निकाल दें। और इसमें जो फ़ोटो की जो साइज़ है वो उसका वेट जो है 3.5 सेंटीमीटर हो, और हाइट जो है इसकी 4.5 सेंटीमीटर का JPG फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए। इसकी जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप जब इनके सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन है वो वाइट पेपर एंड ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और इस सिग्नेचर की जो वेट है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इनकी हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका जो 2 KB से 10 KB के बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए, और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंस डेट की बात कर ली जाए तो ये जो फॉर्म है इसकी रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात कर लिया जाए तो फॉर्म जो है वो 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 7/10/2021 से स्टार्ट हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/10/2021 को रखी गई है। पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 26/10/2021 है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉर्म को कंप्लीट प्रिंट आउट करने का डेट है वो 27/10/2021 का डेट दिया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फिलअप करने के सारे प्रोसेस को, यहाँ जो 6 प्रोसेस यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको गुजरना पड़ेगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, और यहाँ पर फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे।
फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पर इनकी फ़ीस बता दी गई है और कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आके यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन है। उसके बाद फॉर्म आपका फिर से आ जाएगा, फिर यहाँ पर पंजीकरण के लिए क्लिक कर दीजिएगा। लिंक को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, फादर नाम मेंशन करना पड़ेगा, मदर नाम मेंशन करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना मेंशन करना है, यहाँ पर कैटेगरी मेंशन कर देनी है। स्पेशल कैटेगरी अगर आपकी कोई है, यहाँ पर अगर कैटेगरी आपकी जो भी है, आप अगर रिजर्व है तो रिजर्व, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, शेड्यूल कास्ट है तो वो भी कर लीजिए, शेड्यूल ट्रिब है तो वो भी आप जो भी आप हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी आप अपने हिसाब से रख लीजिए। आप फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट से हैं, एक्स आर्मी डिपार्टमेंट से हैं, या फिर आप हैंडीकैप हैं, जो भी हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोग अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप ऐड कर लीजिए और ये कैप्चर जो है यहाँ पर मेंशन करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को भर लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने सारे डिटेल्स को अच्छे से भर लिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन कर देंगे और यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसका एक रिव्यू आ जाएगा। रिव्यू को अगर अगर आपके रिव्यू में किसी तरीके की कोई गलती नहीं है तो आप लोग यहाँ पर एग्री करके फाइनल करके यहाँ पर यस प्लीज डू कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल और आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चली जाएगी रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उसको फिलअप कर देना है। अपना जो एक रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल पे आपके रिसीव हुआ है उसको आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद इस तरीके का एक वेरिफिकेशन पॉपअप खुल कर आ जाएगा, जिसमें एक ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आई रहेगी और उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ईमेल पर आई हुई ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और इस कैप्चर को यहाँ पर भरकर यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप लोग उसको बारी बारी से फिलअप करके इसको यहाँ पर सबमिट कर दें। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।